हेलो, गुड आफ्टरनून। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ नर्सेस के लिए आजकल यूके में रहना और सरवाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है क्योंकि बैंक ड्यूटीज़ अवेलेबल नहीं है। सिर्फ उनको सरवाइव करना पड़ रहा है अपनी बेसिक सैलरी के ऊपर। तो कैसे मैनेज किया जाए अगर कि आपको सरवाइव करना पड़ रहा है अपनी बेसिक सैलरी के ऊपर। तो क्या आप अफोर्ड कर सकते हो यूके में रहना एज अ नर्स? अगर आप सिंगल हो और आपके फैमिली नहीं है तो क्या पॉसिबल है यहाँ पे रहना और सरवाइव करना? इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक जो बैंड 5 की नर्स की सैलरी यहाँ पे होती है वो 16 to 1700 होती है पाउंड्स, डिपेंडिंग ऑन योर एरिया। अगर आप लंदन में रहते हो तो आपकी सैलरी डिफरेंट होगी। अगर आप जो है मैनचेस्टर बर्मिंघम में रहते हो तो आपकी सैलरी डिफरेंट होगी। तो मैं सिर्फ यहाँ की बात कर रही हूँ पोर्ट्समाउथ में। यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा या हाई अलाउंस नहीं मिलता। हाई व्हाट डू यू कॉल दैट? हाँ, हेलो, गुड आफ्टरनून। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूके में रह के एज अ नर्स जब आप काम करते हो तो क्या ये आपके लिए पॉसिबल होता है कि आप सरवाइव कर सकें नर्स की सैलरी में? अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हो या अकेले रह रहे हो तो जो जितनी एक बैंड 5 नर्स की सैलरी होती है, क्या आप उसमें सरवाइव कर सकते हो? आपका गुजारा हो सकता है या नहीं? तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे। और जैसे कि आजकल बैंक ड्यूटीज़ अवेलेबल नहीं है तो कैसे आप एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हो, कौन कौन से तरीके आप यूज़ कर सकते हो, कौन कौन से काम आप कर सकते हो ऑफिशियली जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको करने में। और किसी मोस्टली आपको किसी भी टैलेंट की या एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम्स वी कैन से दैट कि किस तरह से आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी बैंक ड्यूटीज़ की क्योंकि नर्सिस के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। बैंक ड्यूटीज़ नहीं मिल रही, शिफ्ट्स अवेलेबल नहीं है एजेंसीज में। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि एजेंसी और बैंक ड्यूटीज़ क्यों करते हैं? ज़्यादा पैसे कमाने के लिए। अब मेरी बैंक जो नॉर्मल ड्यूटी एनएचएस के साथ है वो मेरी परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। वो मैंने 37.5 आवर्स करने ही करने हैं। ठीक है, उसमें जो है 3 दिन आपकी ड्यूटी होती है एक वीक में और अगले वीक में आपकी 4 दिन ड्यूटी होती है। तो जिस वीक में आपकी 3 दिन ड्यूटी होती है बाकी 4 दिन आपके फ्री होते हो, आप फ्री होते हो। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, एजेंसी ज्वाइन कर लेते हैं या बैंक पार्टनर्स को ज्वाइन कर लेते हैं। बैंक पार्टनर्स क्या होता है, आपके हॉस्पिटल के ही अंदर जो एक प्राइवेट सेटअप होता है जो कि आपको ड्यूटीज़ देता है, आपको एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ करने की इजाज़त देता है दूसरी वार्ड्स में या आपकी वार्ड्स में या किसी भी वार्ड में। अगर स्टाफ की ज़रूरत है, नर्स की ड्यूटी है, नर्स की जॉब्स वो आपको देंगे। अगर आप नर्स हो तो नर्स की जॉब देंगे, अगर आप हेल्थ केयर सपोर्ट वर्कर हो तो उसकी आपको जॉब देंगे। तो उनको कहते हैं बैंक पार्टनर। दैट विल बी योर सेकंड एम्प्लॉयर। पार्ट टाइम आप उनके साथ जॉब काम कर सकते हो, फुल टाइम भी कर सकते हो। अगर आपके पास कोई और इनकम सोर्स नहीं है, आप कोई काम नहीं करते तो आप उनको फुल टाइम भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, सिंस आई एम अ नर्स सो आई एम अ फुल टाइम नर्स विद एनएचएस। सो मैं अगर बैंक पार्टनर्स को ज्वाइन करती हूँ तो मैं एज अ पार्ट टाइम ही ज्वाइन करूँगी। अब पार्ट टाइम ज्वाइन करने का क्या मतलब होता है, जब वो शिफ्ट्स उनके पास होती हैं, आप उनकी ऐप पे जाते हो, जो शिफ्ट्स जिस भी वार्ड में आपको पसंद है वो आप बुक कर लेते हो। पहले ऐसे होता था पर आजकल जब भी आप उनकी ऐप पे जाते हो बैंक पार्टनर्स की कोई शिफ्ट अवेलेबल नहीं होती। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, बाहर की एजेंसीज ज्वाइन करते हैं। अपने हॉस्पिटल के अलावा बाहर जाके दूसरे एरियाज में एजेंसी ज्वाइन करते हैं ताकि उनको एक्स्ट्रा इनकम कमाने का कोई मौका मिल सके, एक्स्ट्रा इनकम मिले। क्योंकि एक बंदे की सैलरी में यहाँ पे सरवाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप बैंड 5 हो तो आपको 1800 1900, या अगर आप नाइट्स करते हो या वीकेंड्स करते हो तो 2000 2200 तक सैलरी मिलती है। ठीक है, इतनी सैलरी में अब आपने जो है मंथली अपना रेंट भी देना है। अगर आप शेयरिंग अकोमोडेशन में रह रहे हो तो ओबियसली आपका रेंट कम होगा। मैं पोर्ट्समाउथ की बात करूँ तो पोर्ट्समाउथ में जो है सिंगल शेयरिंग रूम अगर आपने लेना है शेयरिंग हाउस में तो आपको तकरीबन 500 टू 600 तक मिल जाएगा, ये शेयरिंग में है। अगर आप चाहते हो कि आपकी प्राइवेसी भी डिस्टर्ब ना हो, आपको किसी के साथ रहना ना पड़े, आप 1 बेडरूम फ्लैट लेते हो या 1 बेडरूम हाउस
लेते हो, हाउसेस प्राइसेस आर डिफरेंट, हाउस की प्राइस ज़्यादा होगी, फ्लैट की इतनी ज़्यादा नहीं होगी। सो 1 बेडरूम फ्लैट जो होगा वो आपको मिल जाएगा तकरीबन, आजकल जो है रेट्स बहुत ज़्यादा हुए हैं, तो 700 से 900 तक आप अब आज के दौर में आपको मिल जाएगा, ठीक है। 700 तक, तो जिसमें हम पहले अपने फ्लैट में रह रहे थे 1 बेडरूम फ्लैट में, उसका हम 700 पे कर रहे थे, 650 से स्टार्ट 650 पे कर रहे थे। बट हम वहाँ पे शिफ्ट हुए थे 2020 में, ठीक है। तो 2020 से तब का रेंट डिसाइड हुआ था, अभी करंट का रेंट डिसाइड नहीं हुआ था। सो वी वर जस्ट पेइंग 650, बट एक्सक्लूडिंग योर बिल्स। उसमें आपका जो है गैस बिल, वाटर बिल, काउंसिल टैक्स, ये इंक्लूड नहीं था। सो 650 इज़ योर हाउस रेंट, फ्लैट रेंट। उसके अलावा जो आपने काउंसिल टैक्स देना है, जो है पानी का देना है बिल, आपने गैस का देना है, और जो है इलेक्ट्रिसिटी का करो। सो ये सारे बिल्स अगर आप शामिल करें तो आपको बन जाएगा आपका तकरीबन 1300 से 1400। सो 1300 से 1400 हो गया आपका साइड पे। Now you have to eat. So for groceries and things like that, like before 2 years ago, we used to spend almost like 400 to 500, 300 to 400, both of us, me and my husband. So now it goes up to 1000. So now it goes up to 1000. So groceries, everything is getting very expensive, very expensive. So considering to survive with one person salary is not enough. That's why आपको बैंक एजेंसी ज्वाइन करनी है, बैंक पार्टनर्स ज्वाइन करने हैं, ताकि आप एक महीने में 3 से 4 शिफ्ट्स भी एक्स्ट्रा कर लेते हैं और उन पैसों को सेव कर लेते हैं। तो आपके पास कुछ सेविंग होगी कि 3 से 4 साल में या 5 साल में आप अपना घर ले सकते हो, मॉर्गेज पे ले सकते हो घर, और जो अगर आपको गाड़ी लेनी है आप वो भी ले सकते हो, और अगर कोई और आपका प्लान है, obviously you can do that. So but make sure that you save something for you. You never know what's gonna happen tomorrow. So yes, you need to save something, ठीक है। अब जो है बैंक में भी ड्यूटी नहीं मिल रही, एजेंसीज में भी ड्यूटी नहीं मिल रही, तो क्या किया जाए। तो मैं आपको कुछ आइडियाज़ दूंगी, मे बी उनमें से कोई आइडिया आपको अच्छा लग जाए और आप वही काम करना शुरू कर जाएं, ठीक है। अब आपने सोचना ये है कि मैं नर्स हूँ, इसके अलावा मैं क्या काम कर सकती हूँ, या कौन सा ऐसा काम है जिसमें मैं एक्सपर्ट हूँ। मे बी यू आर एक्सपर्ट इन कुकिंग, और मे बी आपको सिलाई करने का काम आता है, या अल्ट्रेशन का काम आता है। काम जो है जो मोस्टली यहाँ पे लोग जो है कपड़े ऑनलाइन मंगवाते हैं, लेडीज़ की शर्ट्स हो गई, या ड्रेसेस हो गए, या ट्राउज़र्स हो गए, जीन्स हो गई, तो उनको अल्ट्रेशन करना ही हो, अगर कोई छोटा है, बड़ा है छोटा करना है, या खुला है तंग करना है, तो अल्ट्रेशन सम पीपल लाइक इवन फॉर माइनर अल्ट्रेशन दे टेक लाइक 5 पाउंड्स। सो अगर आपके पास कर्टन है, आपने उसको नीचे से जो ज़्यादा लंबा है या ज़्यादा बड़ा है काट के उसको सिर्फ एक सिलाई लगानी है, तो दे विल चार्ज यू 5 पाउंड्स, ओके। सो 5 to 10 पाउंड्स, सो यू कैन डू दैट। बट हाउ यू गोइंग टू डू इट, यू कैन पुट इट ऑन फेसबुक पे पोस्ट लगा दें कि आप आर्टिशन का काम कर सकते हैं, अपने फैमिली फ्रेंड्स को बता दें। बट अगर आपके पास सिविंग मशीन होगी तभी ना। सो यू नीड टू इन्वेस्ट फर्स्ट इफ़ यू आर एक्सपर्ट इन डूइंग इट। You don't have any problem with the stitching, you don't have any problems with the sewing, सिलाई में कोई मसला नहीं है, ठीक है, आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। ये पहली बात होगी। कुछ लोग क्या करते हैं, अगर उनके पास कार है तो वो टैक्सी चलाना शुरू कर देते हैं। अब टैक्सी कैसे चलाएंगे, आपने एक्वा कार्स यहाँ पे चलती है, उबर चलती है सॉरी उबर चलती है, तो आप उनके साथ रजिस्टर करें। उनको जब आप ऐप में ऑनलाइन होंगे तो वो आपको बता देंगे, ओके यू कैन यू टेक दैट पैसेंजर, और क्या आप ये राइड कर सकते हो, एंड देन यू से यस, देन दे विल गिव यू द राइड। सो वो भी, उसके भी जो है आपको अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। 1 या 2 राइड आप लगाते हो, आपके एरिया में है और आप उसी एरिया में हो, तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, और उसके भी बहुत अच्छे खासे आपको पैसे मिलते हैं।
इसके अलावा अगर आपको प्लम्बिंग का काम आता है, गार्डनिंग का काम आता है, क्लीनिंग का काम आता है, वो आप कर सकते हो। प्लम्बिंग की प्रॉब्लम्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। सच में मैं आपको बताऊँ, ज़रा सा भी काम अगर आपने करवाना है तो आपको किसी ना किसी एक्सपर्ट को बुलाना पड़ेगा यहाँ पे। पाकिस्तान में क्या होता है, कुछ भी काम हो हम खुद ही जुगाड़ लगा के या किसी को बाहर से बुला के करा लेते हैं। अगर आपके घर में ऐसा कोई नहीं है जो कि छोटा मोटा प्लम्बिंग का काम खुद ना कर सके, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है यूके में। सो अगर फॉर एग्जांपल आपका सिंक ब्लॉक हो गया है या टॉयलेट ब्लॉक हो गया है, तो आपको प्लम्बर्स को बुलाना होगा, ठीक है। तो फॉर हमें अभी फ़िलहाल एक प्रॉब्लम हुआ था। अगर टॉयलेट वगैरह बंद हो जाए तो माय हस्बैंड इज़ रियली गुड, ही कैन डू ऑल द थिंग्स। एक सिंक ब्लॉक हो गया था, तो आई डोंट नो, ही बॉट सम सॉर्ट ऑफ liquid that you pour into the sink and it works fine, but only the plumbers, they would know that. So you need to get the plumbers for that, okay. But if you are someone who doesn't want to call the plumbers because their fees is really like you'll be paying them 10-20 pounds for minor bit, so you need to know some bits for yourself, for your household. पर अगर आप को ऐसे हो कि जो लोगों के लिए प्लम्बिंग का काम कर सकते हो, सो this occupation is really good as well to earn in the UK, because a lot of the times जो है सिंक्स हैं, टॉयलेट्स हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, या पाइपलाइन में कुछ मसला आ जाता है, या बॉयलर्स काम नहीं करते। बट अगेन फॉर प्लम्बिंग, प्लम्बर्स कैन नॉट डू द बॉयलर थिंग्स। सो बॉयलर के लिए आपको, अगर हमारा जो मसला हुआ था वो बॉयलर का हुआ था, बॉयलर से गर्म पानी नहीं आ रहा था, तो उसके लिए हमें फिर उनको बुलाना पड़ा। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, संडे था, तो हमने नोटिस नहीं किया कि वीकेंड की वजह से वो इमरजेंसी चार्जेस होंगे, ठीक है। तो उसको मुझे 350 पाउंड्स पे करना पड़ा, क्योंकि बॉयलर की वजह से पानी गर्म नहीं आ रहा था टॉयलेट में, और सिंक में भी पानी गर्म नहीं आ रहा था। दैट वाज लाइक 2 months अगो। तो इतनी सर्दी भी नहीं थी, नॉर्मल मौसम था, बट मैंने कहा कि क्या उसका नाम है, बेबी को बार बार वॉश करना पड़ता है, फेस वॉश करता है, वो जाके टब में बैठ जाता है। सो वी नीड टू हैव द हॉट वाटर हियर इन द यूके। अगर आप गर्म पानी से हाथ नहीं धोते तो आपके हाथ भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, आपको गर्म पानी ही यूज़ करना पड़ता है। तो उसके लिए खाली बॉयलर को उसने आके 5 मिनट भी नहीं लगाए होंगे, ठीक है। 350 पाउंड्स आई पेड। So when I called the company, they said because it's weekend, there are emergency charges, there are labor charges, blah blah blah, and then that's why it costs you 350. So yes, so if you are someone who can do the minor bits at your home, do it by yourself, okay. So आप plumbing का काम कर सकते हो, and कुछ लोग जो है गार्डनिंग का काम, फेसबुक पे मोस्टली लोग मार्केट प्लेस पे पोस्ट लगा देते हैं, मार्केट प्लेस पे या फेसबुक पे, कि हमें गार्डन क्लीनिंग चाहिए के लिए कोई बंदे चाहिए, या कोई हाउस शिफ्ट कर रहा है उसके लिए बंदे चाहिए, तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अवेलेबल हो तो आप जाके उनकी हेल्प कर सकते हो हाउस मूविंग में या गार्डन क्लीनिंग में। बट अगेन अगर आप गार्डन क्लीनिंग के लिए जाते हो तो आपके पास इक्विपमेंट्स भी होने चाहिए, कटर्स वगैरह हो गए, या सफाई के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होती वो भी होनी चाहिए। तो अगर आप इस काम में इंटरेस्टेड हो तो उसकी एसेसरीज भी आपको लेनी पड़ेंगी, ठीक है ना। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक और काम होता है, डीप क्लीनिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा लोग फेसबुक पे पोस्ट डालते हैं कि डीप क्लीनिंग के लिए उनको लोग चाहिए, आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप कोई ऐसे हो, इफ़ यू आर समवन हु इज़ इंटरेस्टेड इन दीज थिंग्स, ओके। सॉरी। इसके अलावा क्या होता है, आप जो है डिश क्लीनिंग, डिश वॉशिंग के लिए भी मोस्टली तो यहाँ पे डिश वॉशर्स होते हैं, लोग जो है डिश वॉशर्स में बर्तन डाल देते हैं। बट अगर वो जो है बहुत देर से घर खाली था, या डिश वॉशिंग के लिए बहुत ज़्यादा गंद पड़ा है, या तो उनको थोरो क्लीनिंग के लिए बंदे चाहिए होंगे, तो वो कॉन्टैक्ट करते हैं, पोस्ट पर डाल देते हैं, तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये छोटे छोटे काम भी आप कर सकते हो। बेशक आप नर्स हो, आई थिंक कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। अगर आप यहाँ पे हो, इतनी दूर आए हो अपने घर से, तो अपनी फैमिलीज़ के लिए कमाना चाहते हो, अपने बच्चों के लिए कमाना चाहते हो, अपने लिए कमाना चाहते हो, अपने बेटर फ्यूचर के लिए कमाना चाहते हो, तो आई थिंक देर इज़ नथिंग रॉन्ग विद डूइंग एनीथिंग, देर इज़ नथिंग रॉन्ग टू डू एनीथिंग, एनी सॉर्ट ऑफ वर्क यू कैन डू। सो जो है टेलरिंग का बहुत ज़्यादा काम इन है। कुछ लोग कुकिंग करके जो है कुकिंग
करके खाना भी सेल करते हैं अपने फ्रेंड्स को। जैसे कि मैं पाकिस्तानी हूँ, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं पाकिस्तानी फूड उनको पसंद है, मेल हैं या वो खुद कुक नहीं कर सकते या उनको कुक करना अच्छा नहीं आता, या लेडीज़ भी हैं तो उनके पास टाइम नहीं है, एंड देन दे आर हैप्पी विद माई डिशेज़। So I can tell them, yeah, I can cook for you, and then how much you're going to pay depending on the dish that they want you to cook. So you can post it on Facebook as well, that Pakistani food available. If someone is trying, if someone wants to buy it, and then you write the price, how much you are selling it for one person. So you can do the cooking bit as well. And some people, what they do is they buy second-hand stuff from the shops. For example, they buy from British Heart Foundation, from the charity shops. That's for the charity, but कुछ लोग जो होते हैं वहाँ से खरीद के वहाँ पे विंटेड पे या फेसबुक मार्केट प्लेस पे रीसेल कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी आई एम नॉट श्योर कि ये कुछ अच्छा काम है, क्योंकि वो चैरिटी के लिए चीज़ें होती हैं, उन लोगों के लिए होती हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। बट कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग उधर से खरीद के विंटेड पे सेल कर देते हैं या मार्केट प्लेस पे सेल कर देते हैं। Sorry. Actually, I wasn't feeling well. I was having fever, cough, so but still it's been 1 week, more than a week I think, on this channel that I didn't make a video, so I thought I'll make a video. So कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए आप कुछ भी काम कर सकते हो। आप बेबी सिटिंग कर सकते हो, आप जो है कार वॉशिंग कर सकते हो, आप जो है पेट वॉकिंग कर सकते हो, उनको वॉक के लेके जाना। यहाँ पे मोस्टली लोगों के पास पेट होते हैं। अगर आप उनको फॉर एग्जांपल मैंने ड्यूटी पे जाना है, आई हैव अ पेट, तो मुझे किस बंदे की ज़रूरत है 1 घंटे के लिए मेरे पेट की देखभाल करने के लिए। अगर पेट को आप अकेला नहीं छोड़ सकते, तो आप जो है किसी को बुलाओगे, किसी को हायर करोगे कि ठीक है सारा दिन तो वो पेट घर में रहा है, इट्स ओके, बट कैन यू take him for a walk, then you will have to pay the person. So it will be like £8 per hour or £10 per hour depending on the person who you hiring. So there are different sorts of work, the तरह तरह के काम हैं जो आप कर सकते हो। You don't need to do only extra shift in the hospital. You can do other sort of jobs. Some people, what they do is, if they have a car, they can drop their friends and family to the airports. That's another thing, and then they cost a lot, like 100 to 120 pounds. So yes, so if you have a car, you can use it for different things, but again, if you are going to the airport, there are airport charges as well that you need to pay. I'm not sure how much is it, but it's still a good money, guys. So how you can promote yourself, you need to tell your family and friends. आप अपने family friends को बताएं कि ये मैं काम करता हूँ। मैं आपको अगर आपने एयरपोर्ट जाना है या आपके किसी फैमिली फ्रेंड ने जाना है, तो मैं उनको एयरपोर्ट ड्रॉप कर सकता हूँ। क्योंकि अगर आप टैक्सी बुक करोगे तो टैक्सी को भी आपने उतना ही पे करना है। अगर आप कोई पर्सनली किसी बंदे को हायर कर रहे हो, तो मे बी आपको कम पैसे पे करने पड़ रहे हो। तो extra source of income, extra hustle, side hustles you can do. Also you can make YouTube content, you can make Facebook content and earn money from it. I think I'm done for today. That's all for today in this video. My throat is irritating me, so I can't continue it for any further. It's already been 17 months, not going to take you long. So that's all, guys. अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। तो I will see you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.